नंबर वन लीग और नंबर वन देश का एक और शर्म, एक और बेइज्जती भाई साहब। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इस शर्म को छुपाए, लेकिन छुपा ना सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीएसएल की मैनेजमेंट दोनों कोशिश कर रहे थे, दोनों ट्राई कर रहे थे कि हम छुपाए इस शर्म को, लेकिन शर्म छुपा नहीं सके। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट सालों सालों से 70 साल से कर रही है, अपने आवाम से हर एक बात को छुपा रही है। जैसे हर एक वार को हारती है और उनके बाद बातें कर रहे हैं कि हम जीत गए, इस शर्म को छुपाते हैं। इसी तरह डीआरएस की ये सिस्टम को भी छुपा दिया। अब बात क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग सबको पता है। जब ये टेंशन चल रही थी भारत और पाकिस्तान के दरमियान, पीएसएल को भी रोका गया और आईपीएल को भी रोका गया। दोनों स्टार्ट हुए, लेकिन पीएसएल में डीआरएस का सिस्टम ही नहीं। पीएसएल वालों ने कह दिया कि हम अनोखा चीज करेंगे, और वो अनोखा चीज क्या है कि क्रिकेट वही पुराने जमाने का क्रिकेट होगा। लेकिन यहां पर बात रुकती नहीं, बात नहीं रुकती यहां पर। वो तो शर्म के मारे मीडिया को कहती नहीं है, इसलिए नहीं कहती। जो टीम ये सिस्टम बनाती है और ये टेक्नोलॉजी को यूज करती है, वो है इंडियंस। और वो जब से वो गए, उसने कह दिया कि बाढ़ में जाए आपका पीएसएल, बाढ़ में जाए आपका लीग, और बाढ़ में जाए आपका बबरू शबरू रिजवान, ये वो सारे। अब वो आने से मुकर गए और डीआरएस है ही नहीं पीएसएल में। आप लोगों को याद होगा, सनली ने कह दिया कि आईपीएल को बंद करेंगे, सब देखेंगे पीएसएल को, और पीएसएल के सामने सब बैठेंगे। याद है ना, नंबर वन लीग का नंबर वन हसन अली, जो एक जमाने में कह रहा था बब्जी द किंग है। वो बात उल्टी हो गई है। अब तो ना कोई देख रहा है और ना ही कोई बात चल रही है इसके बारे में, लेकिन सिर्फ शर्म की बातें आ रही है। ऐसी आती रहती है शर्म की बारे में, जैसे कि प्राइज में मिलता है हेयर ड्रायर, ट्रिमर, इस तरह की चीजें। अब डीआरएस, उससे ऊपर के डीआरएस भी नहीं है। लोग तो नहीं आते थे, अब वो जो टीवी में पाकिस्तानी देख रहे हैं उसको डीआरएस का भी मौका नहीं मिलेगा और उसको भी गुस्सा आएगा। बबरू ने तो कह दिया कि हम तो आउट है, हमको तो कुछ परवाह ही नहीं है। अब शाहीन रो रहा है और रो रहे हैं, हसन अली भी कह रहा है कि ये क्या हुआ, ये क्या जुल्म सितम हमारे साथ हुआ है। भाई साहब, ये कौन सी आफत आ गई है पाकिस्तान पर कि यहां पर डीआरएस का कोई सिस्टम चलाने वाला बंदा ही नहीं है। आप लोगों को याद होगा ना, जैसे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम हार गए, लेकिन हार का जो वर्ड है उसको चेंज करके जीत 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 की बात चल रही थी। ऐसे ही डीआरएस की बात भी चली जा रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक अनोखा सा बेशर्म बेगैरत एक देश है, एक देश है जो ना फर्जी देश है, जिसमें ना कोई है, ना कोई चीज, ना कोई क्वालिटी, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी, हर एक चीज में, हर एक फील्ड में बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अंदर से खोखला। ना तो पाकिस्तान में क्रिकेट का कोई सिस्टम, ना ही क्रिकेट की कोई क्वालिटी, ना ही पॉलिटिशियंस की कोई क्वालिटी, कोई दिमाग, कोई समझ, कोई स्मार्टनेस। अब पाकिस्तान के लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ भाई साहब, ये डीआरएस का ना, ये जो डेफिनेशन है ये करते हैं पाकिस्तानी, डोंट रिक्वायर स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तानियों। स्टैंडर्ड तो उस लोगों के होते हैं जिस लोगों की कोई ना वैल्यू होती है। पाकिस्तानियों की तो ना वैल्यू है, ना ही कोई समझ है, ना ही कोई लॉजिक है। अब इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है कि डीआरएस भी गया, ये भी गया, वो भी गया, लोग नहीं आ रहे, लोग देख नहीं रहे हैं, कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे अपने आप को। ये दुनिया की वाहिद कौम है जो अपने आप को हर एक चीज में नंबर वन बताते हैं, लेकिन ना नंबर वन थे, ना है और ना रहेंगे। ऐसे ही कह दो भाई साहब, मीडिया में आकर बैठो और कह दो हम नंबर वन है। कहने से कोई नंबर वन बनता है, और काम तो कोई चीज का नहीं करने का। अब ये बात भी चल रही है पाकिस्तान में कि बॉयकॉट करो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। वो मेडिसिन जो आ रहे हैं
वो जो आपकी पुप्पो बीमार है, उनको मेडिसिन की जरूरत है, वो कहां से आ रही है? बोतल देखो, वहां पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। भारत से वो मेडिसिन आ रहे हैं। वो जो आप लोगों के जेबों में आईफोन्स है, वो कौन सी वाली है? वो है, उस पर भी लिखा होगा मेड इन इंडिया। और क्या क्या चीज चाहते हो? कौन सी चीज का बायकॉट करोगे? आप लोगों ने जो इसराइल की प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया, उसका क्या बिगाड़ दिया भाई साहब के? भारत के बिगाड़ दोगे आप लेने की कोई आप लोगों के साथ पैसे कहां से है? वो जो भारत से चीजें आ रही थी, उसको तो वो भारत की गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं। यहां पर पाकिस्तानी बैठे हैं कि बायकॉट करेंगे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। अब तो फिर इतने बेइज्जत और जलील लोग हो ना कि दुबई के रास्ते मांगते हो। अगर इतनी गैरत हो तो वो मत करो, दुबई के रास्ते मत मांगो, दुबई के रास्ते मत मांगो। अब में तो उतनी गैरत ही नहीं है। डीआरएस गया, पाकिस्तान क्रिकेट लीग, पाकिस्तान सुपर लीग पहले से ही गया था। पजामा पड़ा शलवार लीग, ये तो पहले से ही पटीचर था और भी गया। और ये जो चीखे चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, ये मुझे ये लॉजिक समझ ही नहीं आती है जब कहते हैं पीएसएल वर्सेस आईपीएल। आईपीएल वही स्टैंडर्ड से जो शुरू हुआ था स्टार्ट में, रीस्टार्ट भी उसी ही स्टैंडर्ड से, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ बढ़िया, और भी क्वालिटी जबरदस्त हो गई है, और भी ना क्वालिटी, और भी लोग ज्यादा देख रहे हैं। वहां पर ये जो एशिया कप की कैंसिलिंग की बातें हो रही है कि भारत की टीम एशिया कप खेलेगी या नहीं खेलेगी, उनको ना टाल दिया गया है कि यहां पर आईपीएल हो रहा है। बड़ी बड़ी बातों को ना भारत में वेट पर रखा है कि वहां पर आईपीएल हो रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स है। वो कहते हैं अगर करेंगे आईपीएल का लीग करेंगे तो क्वालिटी से करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। अगर करेंगे तो लोग जो देख रहे हैं, लोग जो देखना चाहते हैं, वो जो सारी दुनिया इसमें बिजी है, सारी दुनिया इसमें बिजी है, उसको ना हम एक क्वालिटी का चीज देंगे। अब देखो, एक पश्तो हमारी पठान जुबान का एक जर्नलिस्ट है, वो लाइव आता है यूट्यूब में, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल, इनके बारे में बात करता है रोजाना। वो कभी भी ना आईपीएल का मैच जो चल रहा है उस वक्त लाइव नहीं आता, और वो कहता भी है कि मैच चल रहा है आईपीएल का, इसलिए हम नहीं आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि सारा अफगानिस्तान, सारे जो पठान है, वो सारे जो उनके सुनने वाले हैं, वो सब आईपीएल देखते हैं। वो कह रहा है कि आईपीएल के फिनिश के बाद हमारा टाइमिंग भी चेंज होगा। सब कुछ ना आईपीएल के दौरान सब कुछ रुक जाता है भाई साहब। और आपके ये जो 2 करोड़ के यूट्यूबर है, ये सारे आईपीएल को फॉलो करते हैं। इतना आईपीएल में जो इंटरेस्ट रखते हैं ये लोग, इतना पीएसएल में किसी पाकिस्तानी का नहीं है। और जो लोग गए हैं ना, सिर्फ ये टीम, डीआरएस की टीम ना, ये लोग नहीं, और भी ज्यादा प्लेयर्स पहले से गए। कोई जो आने से पहले कह दिया कि हम नहीं आएंगे, कोई ने कह दिया कि भाई साहब हम जा रहे हैं। जब टेंशन बढ़ गई है बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसके बीच है जो स्टॉप हुआ पीएसएल, इनके बाद जब पीएसएल ने कह दिया कि भाई साहब आ जाओ, कह दिया कि हम नहीं आएंगे। कोई वही वक्त पर ना गया, कह दिया यही मौका है, मौके पर चौका मारना है, पीएसएल से गए और डायरेक्टली आईपीएल में एंटर हुए। ये बात चल रही है आईपीएल की, ये बात चल रही है पीएसएल की। अब भी छुपाओ, ये छुपाने में पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ज्यादा माहिर है। ये अपने लोगों से हकीकत नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब हकीकत बताएंगे तो इनके लोग भी शर्म के मारे डूब जाएंगे। फिर एक और बात भी है कि इन लोगों में ना तो शर्म है, ना इज्जत है, कुछ भी नहीं है इन लोगों में। ये बेइज्जत से लोग हैं, इसी बेइज्जती में ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए कहते हैं डोंट रिक्वायर क्या स्टैंडर्ड्स। ये है पाकिस्तान की कहानी।
और क्रिकेट की कहानी। ना ही सुनने में मजा, ना ही देखने में मजा, कुछ चीज भी नहीं है पाकिस्तान की एक ऐसी क्वालिटी बता दो जिसके बारे में आप कह दो वाह। कोई भी चीज नहीं है पाकिस्तान के बारे में जिसके बारे में आप कह दो वाह। आप भी अपना ओपिनियन लिख दो।